चित्ता सिरसाय परलोहितते मूल गुण किते स्वामी। पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की, शासन नायक भगवान वर्धमान भगवान की, महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टानिकान सागर महाराज की, जैन धर्म की मुनि श्री आचार्य वंश सौरभ सागर जी महाराज की। आवाज नहीं आई आप लोगों की। देखिएगा, सुनिएगा, मार्के की बात है। सीढ़ी सोने की हो, सीढ़ी लोहे की हो, सीढ़ी प्लास्टिक की हो, सीढ़ी पत्थर की हो, सीढ़ी मोम की हो, सीढ़ी तो चढ़ने के काम आती है। प्रभु बनना है तो चढ़ना पड़ेगा, पशु बनना है नीचे उतरना पड़ेगा। अंतर दोनों में है। और कौन सी सीढ़ी पर चढ़ना है? इस सीढ़ी दी है, इस सीढ़ी, ये मोक्ष मार्ग की सीढ़ी दी है गुरु ने। इस सीढ़ी पर चढ़ गए तो प्रभु बन सकते हैं। प्रभु बनने का गुणस्थान 14वां होता है। सीढ़ी बनने का गुणस्थान कितना होता है? 14। आपको पता है। योग केवली शिव केवली, आपको पता है कौन सा गुणस्थान होता है? 14वां गुणस्थान होता है। आप जैन श्रावक हो, आपका गुणस्थान कौन सा है? सच्चे जैन हो तो बताएंगे। कौन बताएगा इसमें से? बोलो, है कोई जवाब? बताइए अम्मा जी। देखिएगा, आपका जब मानूंगा चौथा, जब देव सास गुरु पर श्रद्धा है, देव सास गुरु पर श्रद्धा है, जब चौथा गुणस्थान है। अंत गुणस्थान ही नहीं है आपका। आपको पता चला, आपकी परेशानी आई, जाओ काली के मंदिर चले जाओ, वहां आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका गुणस्थान कहाँ चला गया? नीचे घुस गया, 0/0। आपका सम्यक दृष्टि है तो आपका गुणस्थान कौन सा है? चौथा है। बोलो, चौथा गुणस्थान है। दूसरा, देव सास गुरु पर श्रद्धा है तो चौथा गुणस्थान। मुनि पर श्रद्धा है, चौथा गुणस्थान। आरिका माता जी, छुल्लक जी, ऐलक जी, ब्रह्मचारी जी, व्रती, जो 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक होते हैं, उनका 5वां गुणस्थान होता है। कौन सा गुणस्थान? 5वां। उसमें छुल्लक भी आ गए, आरका भी आ गई, और छुल्लिका भी आ गई, और ऐलक जी। और खाली ब्रह्मचारी व्रत लिया है, सफेद कपड़ा पहनना है और संग में रह रहा है, उसका गुणस्थान कौन सा है? चौथा मानूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान ने पढ़ाया था राजस्थान में। जब बता रहे थे बेटा चौथा गुणस्थान कैसे होता है, उसका चौथा गुणस्थान, उसने कपड़े चेंज करे हैं, भाव वही अंदर। जब प्रतिमा ले लेगा, जब खान पान चेंज हो जाएगा बाहर का। क्या ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया आपने? व्रत लेने से क्या है? व्रत लो, आपने व्रत ले लिया साल का 2 साल का, और व्रत लेने के बाद आपने ले लिया संकल्प, मेरा संकल्प है मैं बाजार का सामान नहीं खाऊंगा, मेरे महाराज जी 1 प्रतिमा दे दो। 1 प्रतिमा कौन सी होती है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा क्या करती है? दर्शन प्रतिमा करती है देव दर्शन। देव दर्शन सब कर रहे हैं, आप पूजा कर रही हैं, आप पूजा कर रही हैं माँ, देव दर्शन, देव शास्त्र गुरु की पूजा करिए। प्रतिदिन भांति से शिखर जी जाना है, 1 प्रतिमाधारी हैं, लंबा सफ़र है, 24 घंटे का सफ़र है, और ट्रेन में क्या करा जाएगा? तो आपको इतना अच्छा दिमाग करा रहा हूँ, सुबह निकलो जहाँ से 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, शुद्धि करके बिल्कुल नहा धो के ट्रेन में बैठ गए, शाम को पहुँच जाओगे। 1 दिन का उपवास रहेगा। उपवास नहीं करना। कहीं रेलवे स्टेशन ट्रेन रुकी, रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी तो अपना भोजन का डिब्बा उठाकर अलग रख लो और स्नान करके भोजन को कलावा कर लो, और सुबह दर्शन करके तो गए हो प्रभु के दर्शन करके गए हो। इसलिए बता रहे हैं आचार्य, प्रतिमा जल्दी जल्दी मुनिराज दे देते हैं। मुनिराजों को, आचार्यों को ये नहीं बता, ला प्रतिमा दे दो, संग बढ़ा दो, इस महाराज का संग बढ़ गया। अरे भाई, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
प्रतिमाधारी है तो प्रतिमा का स्वरूप भी आना चाहिए। दो प्रतिमा का स्वरूप, अभी गए हैं जैन साहब, दो प्रतिमा का स्वरूप नहीं पता, प्रतिमा दे दी। तीन प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा का स्वरूप दे दिया। अरे भाई प्रतिमा का स्वरूप जब मानूंगा मैं, अंदर से दर्शन प्रतिमा कौन सी है? देव सात गुरु पर विश्वास रखना एक, दूसरा हो गया प्रतिदिन अभिषेक करना, पूजन करना, और ये पहली प्रतिमा का स्वरूप है, ये सब कर रहे हैं। प्रतिमा नहीं है आपकी, आपने प्रतिमा नहीं ली, आप क्या कर रहे हैं? उधर से निकल, आप उधर से निकल जाना। याद रखना भैया, बैठ जाओ, आप रखना कि हम जैन श्रावक हैं। दर्शन, व्रत प्रतिमा, कौन से व्रत? 12 व्रत अंगीकार किए नहीं किए। 12 व्रत कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। ऐसे 12 व्रतों को जिन श्रावक ने अंगीकार कर लिया वो अच्छा श्रावक बन गया। अच्छा श्रावक की पहचान है पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना। सच्चे श्रावक का कर्तव्य बताते हैं। कौन बताता है? मुनि महाराज बताते हैं। हे प्रभु, आपकी दर्शन प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा में कम से कम कितनी बार है सामायिक? 3 बार सामायिक। अब है दर्शन व्रत सामायिक, आ गई तीसरी नंबर की सामायिक, तीसरे में सामायिक, तीसरे नंबर की। अब सामायिक उल्लंघन नहीं करना, उल्लंघन नहीं करना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तीसरी प्रतिमा 48 मिनट की घड़ी से मिलाकर सामायिक करना। 48 मिनट कहते 12, 12:30, आगे पीछे श्रावक आते हैं, इनका भी भला करना है। 12, 12:30 के 1:30 बजे 2 बजे तक अपनी सामायिक पूरी हो गई, हो गई सामायिक, अच्छे से निरोध सामायिक हो गई। अब चारों तरफ दिग्बंधन कर लिया मुनि ने। दिग्बंधन किससे कहते हैं? जब चतुर्मास होता है दिग्बंधन बताते हैं। पीछे उठा के अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय में सबको बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। कौन करेगा? कौन करेगा? श्रावक करेगा। मुनिराज तो करते ही, तो मुनिराज तो 3 में 3 बार करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों बार करके जब पट्ट पे बैठते हैं। अब सामायिक हो गई तीनों टाइम की। अब सामायिक की बताया है 4 बार स्वाध्याय। अब श्रावक हैं आप, मुनि को बताया 4 बार, श्रावक को, 2 प्रतिमाधारी को, 2 प्रतिमाधारी को, एमपी वाली अम्मा 2 प्रतिमाधारी को सामायिक बताया। दर्शन, व्रत, सामायिक, तीसरी वाली प्रतिमा सामायिक। कितनी बार? 3 बार सामायिक, और 3 बार सामायिक के बाद आपकी 4 बार स्वाध्याय। सुबह का स्वाध्याय 5 बजे का, फिर 8:30 बजे का स्वाध्याय, फिर दोपहर का स्वाध्याय, कितनी हो गई? 3, फिर अहोरात्रि का स्वाध्याय 4। ज़्यादा साधना करनी है 12 बजे कर लो, रात्रि का सामायिक कर लो। कुछ ज्ञान प्राप्त करना रात को कर लो, वो अपने हाथ में है। अब कितनी बार हो गई? 4 बार हो गई। अब आपको दर्शन, व्रत, सामायिक। अब आ गई प्रोषित प्रतिमा। प्रोषित किसे कहते हैं? प्रोषित किसे कहते हैं? अष्टमी, चतुर्दशी को नियम का पालन करना। अष्टमी, चतुर्दशी को पालन करना। कैसा पालन करना? कोई अंतव करता है, अंतव कैसा होता है? पेट से कम हो गया। एमपी में अंतव बोलते हैं, शाम का अंतव होगो अम्मा, शाम को अंतव होगो एमपी में। अब अंतव होने के बाद शाम का भोजन, बैठो 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 बैठो, अंतव हो गया। अंतव कैसे होगा? शाम को भोजन करा, मुनिराज का हार हो रहा है, मुनिराज का नियम दे दिया। कैसा नियम दिया गुरु ने? आपको 2 रोटी खानी है, जितनी सब्जी आई उतनी खानी है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। आज मेरा नियम है, आज मेरी रस्सी की त्याग है, आज मेरा उपवास है। अब 3 बार खाती हूँ, 2 बार खाएंगे, 2 बार खाते हैं 1 बार खाएंगे, 1 बार खाते हैं तो उसका आधा भोजन करेंगे। उसको बोलते हैं प्रशुद्धो उपवास। अरे भैया तबीयत खराब है, नहीं कर सकते उपवास, मत करो उपवास, कुछ खा लो। कौन कह रहा है उपवास करो? उपवास करके एसी में सो,
ये उपवास का फल नहीं है। उपवास का फल बता रहे हैं आचार्य, तभी तो कांजी वाले बता रहे हैं। क्या बताएं? अरे भाई उपवास के बाद एसी करा लो और सो जाओ, और सोने के बाद क्या टीवी देखो। अरे ये भी बता रहे हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से बता रहा हूं मैं तो। अभी ये बता रहे हैं आपने उपवास किया है तो सारे दिन नहीं, 1 घंटा उपयोग तो लगाओ, उपयोग तो लगाओ। आज मेरा उपवास का फल है। इनका उपवास था, अभी परसों उपवास था इनका। इनने क्या किया, यहाँ सामायिक करी, ऊपर सामायिक करी, थोड़ा विश्राम किया, रात्रि को 1:30-2 बजे जग गए, फिर अपनी साधना करने लग गए। उपवास का फल ऐसा होता है। मैं 32 उपवास करता हूँ जब चतुर्मास में, तो क्या करता हूँ, नींद तो आती नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, माला 1.25 लाख का माला का नियम होता है 9 दिन का। कितने दिन का? 1.25 लाख माला 9 दिन में फेरनी है। मंत्र वो मेरा है, पर्सनल मंत्र है, वो मेरा मंत्र है। अब मैंने फेर ली, और कितनी हो गई मंत्री माला 1.25 लाख से? 32 दिन में। आप जोड़ लो। और तुम आए मेरे पास, गुरुदेव आशीर्वाद दो, अच्छा सा मेरी बेटी की शादी हो जाए। महाराज मेरी शादी तो हुई नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी का आशीर्वाद क्या दूंगा आपको? मैं हाँ नमोस्तु का आशीर्वाद जरूर दूंगा। क्या बोला? नमोस्तु का आशीर्वाद जरूर दूंगा। वो नमोस्तु किया है। क्यों नमोस्तु किया है? अनुकरण को अर्घ नहीं चलाया, अनुकरण को पूजा नहीं करी, अनुकरण को आहार नहीं कराया, क्योंकि अनुकरण सागर ने, सौरभ सागर ने, पुष्पदन सागर ने, वसुनंदी महाराज ने, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने इस संयम को ग्रहण किया है, उनकी नमोस्तु कर रहे हैं। हमको नमोस्तु नहीं कर रहे कोई, क्योंकि हमने व्रतों को अंगीकार किया है। उन व्रतों के कारण हमारा जैन श्रावक नमोस्तु करता है। अब नमोस्तु का मतलब क्या है? नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को बोलो, सब बोलेंगे अरिहंतों को। नमो सिद्धाणम, नमो 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 नमो। अब नमो नमो आई है तो इसमें आपका बेड़ा पार हो गया। आचार्यों ने 48 भक्तामर की रिद्धि लिखी है। ओम नमो जराणम ओहि नमो कुट्टुराणम लिखा है ना, नमो 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 नमो। अरे कुछ मत करो, कुछ नहीं आता। ऐसे ऐसे महाराज देखे मैंने, कोई ग्रंथ नहीं आता, और केवल ओम 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 ओम। आचार्य विद्यासागर गुरुदेव जब समाधि हो रही थी, कैलाश नगर दिगंबर जन समाज में था मैं, जब मेरे पास इंक्वायरी आई थी लोगों की, इतने बड़े बड़े लेटर आए थे उपाध्याय की, मैंने तो अभी स्वीकार नहीं किया, अभी भी स्वीकार नहीं किया, अभी भी नहीं स्वीकार किया। ये बोलते हैं अभी भी स्वीकार नहीं। क्यों? जब तक कोई गुरु आकर संस्कार नहीं करेगा, जब तक उपाध्याय पद को मैं अंगीकार नहीं करूंगा। कहने से क्या है? इन्होंने बोल दिया बादशाह, इन्होंने बोल दिया योगी, इन्होंने बोल दिया रत्नत्रय। नहीं, अंदर से कुछ होती हैं क्रियाएं, उस क्रिया को चलेंगे जब तो अच्छे साधु बनेंगे। बोलिए माताएं, बोलो बोलो। अरे महाराज जी आप तुमने लेट कर दिया, हमारी लेट होगी पूजा। तो ये सोच लेना, पूजा अपनी जगह जिंदगी भर पूजा करी है। कल कौन सा दिन है? कल 22 तारीख है। कल पूरी समाज की महिला दिखनी चाहिए इस हॉल में। कल आपको बता दे रहा हूँ, अभी यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, 80% लोगों को प्रवचन में लोग सुनते तो हैं, प्रवचन सुन के सुन डालते हैं। आपको बता दे रहा हूँ, 3 मूर्ति थी। क्या मूर्ति थी? कितनी मूर्ति थी? सब बोलो। भाई साहब सो रहे हैं। 3 मूर्ति थी। एक मूर्ति की कीमत थी 500 रुपये, दूसरी मूर्ति की 1000 रुपये, तीसरी मूर्ति कोई कीमत नहीं थी। मासा एक जैन श्रावक आ गया खरीदने के लिए, ज्ञानी, ये ज्ञानी आ गया खरीदने के लिए। ज्ञानी का नाम क्या है? हैं? नरेंद्र। नरेंद्र ज्ञानी आया और नरेंद्र ज्ञानी बोला गुरुजी आपके प्रवचन सुने थे मैंने कैलाश नगर में यूट्यूब पे सुने थे। क्या सुने थे? मैं अपनी घरवाली से एक सिलाई लेकर आया हूँ, एक डोरा लेकर आया हूँ। मैं मूर्ति तो ले लूँगा महाराज जी आपकी, पक्का ले लूँगा गुरुजी। एक कान में डाली, एक कान से निकल गई। गुरुजी मैं तो नहीं लूँगा, कोई काम की नहीं है,
कोड़ी की नहीं है। दूसरी मूर्ति के कान में नरेंद्र जी ने फिर डाल दिया। अरे अच्छी लग रही है, तीनों सुंदर हैं, कान है, हाथ है, भौं बनी है, ओठ बने सुंदर सुंदर, हाय हाय बाल बने, केस बने हैं। अब मूर्ति में तो कुछ कमी नहीं है, मूर्ति सुंदर है। दूसरी मूर्ति कान में डाली तो मुंह से निकल गई। अब आपसे पूछ रहा हूं नरेंद्र जी, पत्थर कहाँ से लाए? अजमेर से, किशनगढ़ से लाए थे, खदान से, अशोक पाटनी के घर से लाए थे क्या? पड़ोसी से लाए थे, बिजोलिया से, बिजोलिया पत्थर, वहां से पत्थर आ गया। पत्थर आने के बाद पत्थर आ गया, पत्थर की गंदी 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 पत्थर को छोड़ दिया और प्रभु की मूर्ति बन गई। अभी मूर्ति नहीं बनी, मूर्ति बन गई और ले आए। नमोस्तु करोगे? क्यों नहीं करोगे? ज्ञानी बोलो, है? कौन करेगा? कौन करेगा? गुरु करेगा ना, पक्का ना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं ज्ञानी, हे प्रभु 3 इंद्रिय में ज्ञान है, 4 इंद्रिय में ज्ञान है। मैं नहीं बोलता हूँ, आचार्य विश्वेश्वर सागर महाराज बोलते हैं। जैसे जिस साधु से ले सकते हैं उस साधु से ले सकते हैं। सौरभ सागर महाराज के दर्शन करने आए, सौरभ सागर कोई नई चीज़ मिलेगी, कोई महाराज के पास जाएंगे नई चीज़ मिलेगी, हर साधु के पास जाएंगे नई चीज़ मिलेगी। अपने को यूज करना है, अपने को यूज करना है। वो पता पत्थर आ गया, पत्थर आने के बाद आपके घर पर लगा है, बिल्डिंग में ऊपर वाली मंजिल में लगा है, छत पे लगा है एक पत्थर, एक बाथरूम में लगा है, एक शौचालय में लगा है, एक रसोई घर में लगा है पत्थर। जैन साहब ज्ञानी, एक पत्थर ये लगा है, एक पत्थर पे ये लगा है, सामग्री चढ़ा रहे हो। एक पत्थर कमल बना है, एक पत्थर पर प्रभु बैठाल दिए। कौन बैठाले? प्रभु, प्रभु को बैठाल दिया। प्रभु के बाद महाराज ने, आचार्य ने क्या किया? आ अ ई उ उ ए ऐ अ आ क ख ग घ च छ ड ढ त थ फ फ ला स क्षेत्र क्या ज्ञान से ज्ञानी बना दिए। महाराज क्या पकड़ रहे हो आप सुबह सुबह? ज्ञानी बना दिया। कौन बना दिया? आचार्य ने ज्ञानी बना दिए। ज्ञानी के बाद आचार्य, क्या महाराज जी अभिषेक कर सकते हैं? इनसे पूछ रहा हूं, कर सकते हैं? मुनिराज अभिषेक कर सकते हैं, आचार्य अभिषेक कर सकते हैं। कब? प्रतिष्ठा ग्रंथ में दिखा दूंगा आपको कब कर सकते हैं। जब पंचकल्याणक होते हैं, जब कर सकते हैं। पूरी बात सुनना सब लोग, अधूरी बात मत सुनना। कब? क्या बोला मैं? बोलो सब बोलो। पंचकल्याणक के समय जब क्रिया होती हैं, जब पंडित, भैया बैठ जाओ, पंडित क्या करता है? चावल देता है, इकट्ठे करके इधर कर लो मुंह, चावल देता है उधर, चावल देता है और महाराज हाथ लगवा के उससे कहते हैं लगा चढ़ा दे। अर्घ चढ़ते हैं, पूजा होती है, विधान होता है, क्रिया होती हैं। पंचकल्याणक 5 दिन का होता है। जब मुनिराज शूरबन देते हैं, कपड़ा आगे पहनाते हैं, तब आप अंदर आने देते नहीं हैं। और हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराज देते हैं। और कांजी स्वामी के यहाँ कहते हैं हम कपड़े उतार के दे रहे हैं। पंचम काल में कोई मुनि नहीं होता, चतुर्थ काल में मुनि होता है। अरे भैया पंचम काल में नहीं होता, चतुर्थ काल की क्रिया करके दिखा दे। तू अंडरवियर पहन के मंदिर के बाहर निकल जा, तो ये जो कहेगा वो कर दूंगा मैं। दिखा करके तो दिखा भाई, एक कदम बढ़ के दिखा आगे, एक उपवास करके दिखा ले, एक बार केशव करके दिखा ले। 24 घंटे में एक क्रिया ऐसी होती है दिगंबर मुनि की, आगे आगे आदमी कमल आगे देखो तो 225 कमल की रचना होती है। बिजोलिया गए हैं आप लोग? बिजोलिया में देखो, जब घंटी जगती है सामायिक करता है साधु, जब चिंतन आता है तो चिंतन में नई नई चीजें निकलती हैं। अब वो प्रतिमा आकर महाराज ने उसको सूरमन दे दिए। अब लास्ट में दिन क्या होता है? लास्ट में दिन कपूर की तरह और केस और बाल भांति उड़ जाते हैं। और क्या बचता है शरीर के अंदर? केस और बाल बचते हैं, बाकी सब उड़ जाता है। याद रखना, 3 लोक के नाथ के अंदर एक है, ऊपर प्रतिमा है, जहाँ देखी नहीं है, मैं ध्यान नहीं है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा, सिद्ध का आकार। क्या सिद्ध की प्रतिमा आकार हो जाना अभिषेक नहीं होता? सिद्ध की प्रतिमा एक बार रख लो। अरे यार
आपको बेवकूफ लोगों, सिद्ध की प्रतिमा अपने एक साइड से रख लो, उसका अभिषेक क्यों बताया है? अरे भैया अलग रख लो ना, परमार्जन कर लो। 3 लोग के नाथ 24 हैं, वो भी 3 लोग हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं। और इधर 24 तीर्थंकर भगवान है। आपको छोटी छोटी पाठशाला के माध्यम से सब चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन तो करता है श्रावक, महाराज जी आपकी चर्या ऐसी है। अरे हिम्मत कैसे पड़ती है श्रावक की हिम्मत। यहाँ कोई चीज़ें कुछ नहीं की बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं। क्योंकि जो श्रावक ऐसे कहेगा वो नरक का बंद कर रहा है। अरे वो आचार्य बता रहे मुनि श्री सुधासागर महाराज, वो तो प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएगा। तुम कहाँ भोगोगे बताइए, तुम कहाँ भोगोगे? अभी अभी हमने देखा ऊपर वाले मंदिर में, यहाँ मैंने देखा नहीं, मैं तो पैर छूता ही नहीं हूँ, मैं दूर से टच करता हूँ। जब मुझे पता है मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल एकदम पवित्र हूँ, तब मैं अपने आप को टच करता हूँ। मेरे हाथ कहीं शरीर अंग से लग जाता है, मैं नहीं छूता हूँ भगवान को, मुझे फिर टेंशन होती है। क्योंकि मुझे विश्वास है 3 लोग के नाथ को मैं छू रहा हूँ, मैं शुद्धि करके सो लूँगा। सुन रहे हो? शुद्धि। अब प्रभु का तीसरी मूर्ति कैसी है? पहली मूर्ति कैसी थी भैया? पहली मूर्ति इस कान पे डाली थी, इस कान से निकल गई ज्ञानी। दूसरी मूर्ति कान से डाली, मुंह से ज्ञानी निकल गई, समा गई। तीसरी मूर्ति आई, डाल दी। तीसरे प्रकार के सोता ऐसे होते हैं। गुरु आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, अपने शिष्य को कोई गलत या मार्ग पे जा रहा है तो इसको तार से समझाएंगे। सब जगह हल्ला नहीं करेंगे, समाज में चुपचाप समझाएंगे और समझा के उसको लाइन पे लाएंगे। अपनी पेट में सारी बातें समा जाएंगे। तीसरे प्रकार के सोता, तीसरी प्रकार की मूर्ति। अब पहले प्रकार के सोता ऐसे होते हैं, यहाँ से निकले बाहर, अनुकरण सागर जी आए हैं सत्संग, वहाँ देखो वहाँ ऐसे ऐसे प्रवचन चले थे, पता नहीं था, कुछ तो बोला था महाराज जी ने, इसमें सब लोग होंगे, पता नहीं था क्या बोला। दूसरी मूर्ति इधर से निकला, झाड़ दिया ये चीज के, झाड़ देते नहीं, झाड़ देते गंदगी। अब तीसरी मूर्ति का सोता ज्ञानी मिल गया। ये ज्ञानी, क्या नाम है ज्ञानी का? नरेंद्र ज्ञानी। नरेंद्र ज्ञानी गया घर पे, घरवाली के बोला क्या प्रवचन दिए? अरे महाराज जी ने प्रवचन तो दिए थे, इस प्रवचन का राज क्या था? इधर से गए थे, कुछ समझा दिया, कुछ अंदर बैठ करके समझा दिया ज्ञानी, तभी तो ज्ञानी रखा नाम ज्ञानी। दर्शन प्रतिमा की बात कर रहा, दर्शन व्रत सामायिक 3 तरह की प्रतिमा, चौथी बताई प्रोषत उपवास तक बताई थी, बाकी कल बताऊंगा प्रतिमा 4 प्रतिमा तक की बात बताई थी। याद रखना, हमने इस प्रतिमा को अंगीकार कर लिया है तो अपने जीवन में कोई प्रतिमा का स्वरूप जाने, अंता जीवन ऐसे ही निकलता चला जाएगा। अंता आना जाना लगा है। एक सही बताना, इसमें श्रावक में पीछे से ले लो, इसमें श्रावक ने तारक लाज हमारी जय जिनवाणी माता, बोलो जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, राज और सुर संगम की दाता, रख लाज हमारी जय। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथ का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, अखलास हमारी जय। जिन वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्त करूं सदाधि तू धोख, हे जिन वाणी भारती तो ही जपुरुदेव, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख से, देवदु अरिहंत को गुरु से ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का मंत्र।